आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि 75.2 ग्राम ऑफ फेनॉल इज डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट जिसका कि के वैल्यू हमारे पास 14 है, और कहा गया है कि अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 7 केल्विन हो रहा है तो हमें परसेंटेज ऑफ फेनॉल बताना है जो कि डाइमराइज हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि ये किस तरीके से हम इसका परसेंटेज ऑफ फेनॉल बता सकते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं हमारे पास डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 7 केल्विन है। के एफ हमारे पास इस चीज़ के लिए क्या दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी वाला फॉर्मूला लगा के, जिसमें कि डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू 1000/WA लिखते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ से एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास एबनॉर्मल जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो हम देख सकते हैं दिस विल बी के बी बाई टी एफ इंटू WB/WA इंटू 1000। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो डेल्टा सॉरी यहाँ के बी नहीं होगा, ये के एफ होगा। ठीक है, तो के एफ की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, और डेल्टा टी एफ हमारे पास कितना है, 7 है, इंटू डब्ल्यू बी कहने का मतलब हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 75.2 ग्राम। ठीक है, और डब्ल्यू ए जो है वो हम मान लेंगे कि सॉल्वेंट है तो 1000 ग्राम होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं डब्ल्यू बी हमारे पास 75.2 है अपॉन 1000 इंटू 1000। तो यहाँ से जब हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास मोलिकुलर मास एबनॉर्मल कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल्स टू 150.4 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास एबनॉर्मल मोलिकुलर मास आ गया। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़ेनॉल किस तरीके से डाइमराइज होता है। तो फ़ेनॉल जो है वो इस फॉर्म में रहता है और ये डाइमराइज हो करके क्या बनाता है हमारे पास, C6H5OH होल ट्वाइस, इस तरीके से डाइमराइज होता है। तो इनिशियली अगर मैं इसका 1 मोल मानूँ तो ये 0 होगा, कुछ समय के बाद ये 1 माइनस अल्फ़ा से कम हो रहा होगा और ये अल्फ़ा/2 बन रहा होगा। ठीक है, तो अगर वेंट ऑफ फैक्टर लिखना चाहें तो वो क्या होता है, वो मोल सेट इक्विलिब्रियम अपॉन इनिशियल मोल होता है। तो मोल सेट इक्विलिब्रियम क्या है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2 अपॉन इनिशियल मोल यानी कि 1। तो ये 1 माइनस अल्फा/2 आ गया। ठीक है, और आई की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल, मतलब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो हम कैलकुलेट करेंगे अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अगर हम इसका कैलकुलेट करना चाहें तो ये कितना आएगा, ये हम देख सकते हैं कार्बन हमारे पास 6 है यानी कि 12 6 72, और 6 हाइड्रोजन है तो 78 और प्लस 16 ये हमारे पास 94 आएगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं हमारे पास आई क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 94 अपॉन 150.4। तो यहाँ से आई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा 0.625। ठीक है, और हम जानते हैं अभी मैंने बताया था कि आई जो है 1 माइनस अल्फ़ा/2 भी होता है, तो इसको हम 1 माइनस अल्फ़ा/2 से इक्वेट कर देंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.75। ठीक है, तो अगर ये 0.75 आया है तो अगर मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करूँ, ये कितना परसेंट, सॉरी अगर एसोसिएशन की बात करूँ तो यहाँ पर 75% एसोसिएशन हुआ होगा फिनॉल का। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ हमारा राइट आंसर कौन सा है, 75%, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।